नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कानून 99 से एसोसिएट बाइट गोविंदम एसोसिएट आपके लिए फिर एक आज जीएसटी की न्यू अपडेट लेके आया हूँ। अभी क्या होता है कि हम जब भी सप्लायर से वेंडर से अपना जो भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका हम इनपुट क्लेम कर लेते हैं, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये बात है कि हमें विदिन 180 डेज़ के अंदर अपने वेंडर्स का पेमेंट क्लियर कर देना चाहिए। क्योंकि अगर किसी वजह से वेंडर्स का ऑडिट होता है या आपका ऑडिट हो जाता है तो उस केस में जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग आपने अगर किसी वेंडर का आईटीसी क्लेम कर लिया है और उसको विदिन 180 डेज़ के अंदर पेमेंट नहीं दिया है तो पहला तो ये है कि आपको 180 डेज़ के अंदर ही आपको आईटीसी रिवर्स कर देना चाहिए। अगर आप नहीं रिवर्स करते हैं तो किसी कारणवश अगर जीएसटी डिपार्टमेंट आपका ऑडिट या उनको कहीं से कुछ इनपुट मिलता है तो वो आईटीसी रिवर्स भी करनी पड़ेगी और विथ इंटरेस्ट आपको फ़ाइन भी लग सकता है और आपको पेनाल्टी भी कुछ केसेस में लग सकती है। तो बड़े कंप्लाइंसेस में हम अक्सर ये देखते हैं कि आदमी सब चीज़ प्रॉपरली कंप्लाइंसेस जीएसटी के ईबे बिल रेगुलर रिटर्न फाइलिंग सब चीज़ करता है, लेकिन वो इस चीज़ का ध्यान नहीं रखता है कि हमें अपने वेंडर्स का पेमेंट 180 डेज़ के अंदर कर देना चाहिए, नहीं तो उस केस में हैवी पेनल्टी आपको आ सकती है। तो बहुत लोग को ये पता नहीं है, ये जानकारी मैं आपको साझा कर रहा हूँ। इसका विशेष तौर से ध्यान रखें कि अपने वेंडर्स का पेमेंट 180 डेज़ के अंदर कर दीजिए। आप किसी भी कोई भी रीज़न हो, लेकिन आप उसका पेमेंट 180 डेज़ के अंदर कर दीजिए, नहीं तो आपके ऊपर हैवी इंटरेस्ट और पेनल्टी आ सकती है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। एमएसएमई एक्ट भी इसमें यही बोलता है कि अपना वेंडर्स का पेमेंट जो भी है टाइमली करिए, नहीं तो वो एक्सपेंसेस आपके पी&एल में ऐड बैक हो जाता है और आपका प्रॉफिट बढ़ जाता है, जिसके कारण आपको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये मैं आपके साथ जानकारी साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद।